सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है। उस आदेश में कहा गया है कि जो संसद ने 3 नए आपराधिक कानून बनाए थे उनमें महत्वपूर्ण बदलाव किया जाएगा। संसद से पास हुए 3 आपराधिक कानून 1 जुलाई से होंगे लागू। सुप्रीम कोर्ट ने सुझाए ये बदलाव। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महिला उत्पीड़न के झूठे आरोपों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय न्याय संहिता में समुचित बदलाव करने पर केंद्र सरकार और विधायिका को फिर से विचार करने की बात कही है। संसद से पास हुए चीफ जस्टिस की तारीफ से सराबोर 3 नए आपराधिक कानून देश भर में 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं, लेकिन संसद से इनकी मंजूरी के 4 महीने बाद और लागू होने से 2 महीने पहले ही भारतीय न्याय संहिता के एक अहम प्रावधान पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में महिला उत्पीड़न के झूठे आरोपों पर लगाम लगाने के लिए भारतीय न्याय संहिता में समुचित बदलाव करने पर केंद्र सरकार और विधायिका को फिर से विचार करने की बात कही है। धारा 85 और 86 में क्या बदलाव है? जस्टिस JB पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने अपने एक फैसले में कहा कि केंद्र झूठी शिकायतें दर्ज कराए जाने की लगातार बढ़ती प्रवृत्तियों को रोकने के लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 और 86 में जरूरी बदलाव करने पर वक्त रहते विचार करें और सुधार करें, यानी कि ये नए कानून लागू होने से पहले इस पर विचार हो जाए तो बेहतर होगा। बेंच ने कहा है कि केंद्र को इसकी व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखते हुए इस पर गौर करना चाहिए। नए कानून 1 जुलाई से लागू होने वाले हैं। हम यह देखना चाहेंगे कि क्या विधायिका ने अदालत के सुझावों पर गंभीरता से विचार किया है। कोर्ट ने कहा है कि ये धाराएं हूबहू IPC की धारा 498A जैसी ही है। फर्क बस यह है कि धारा 498 एक स्पष्टीकरण भारतीय न्याय संहिता की धारा 86 में दिया गया है। कोर्ट ने कहा है कि हम विधायिका से गुजारिश करते हैं कि वह हकीकत के मद्देनजर इस संवेदनशील मुद्दे पर गौर करें। भारतीय न्याय संहिता 2023 के लागू होने से पहले धारा 85 और 86 में बदलाव होना चाहिए। जस्टिस JB पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने कहा है कि वह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 85 और 86 पर गौर कर रही है। कोर्ट ने रजिस्ट्री को इस फैसले को एक कॉपी केंद्रीय विधि सचिव और गृह सचिव को भेजने का निर्देश दिया है। यही दोनों इस पर अपनी अनुशंसा और टिप्पणी के साथ इसे विधि और न्याय मंत्री के साथ साथ गृह मंत्री के समक्ष रखेंगे। BNS की धारा 85 में कहा गया है कि अगर महिला का पति या पति का रिश्तेदार उसके साथ क्रूरता करता है तो अपराध सिद्ध होने पर उसे 3 साल तक जेल की सजा दी जाएगी, साथ ही उस पर नगद जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस प्रावधान के साथ भारतीय न्याय संहिता की धारा 86 क्रूरता की परिभाषा विस्तृत व्याख्या के साथ बताती है। इसमें पीड़ित महिला को मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से होने वाले नुकसान शामिल हैं। पीठ ने कहा है कि उसने 14 साल पहले केंद्र से दहेज विरोधी कानून यानी IPC की धारा 498A पर फिर से विचार करने के लिए कहा था, क्योंकि बड़ी संख्या में दहेज प्रताड़ना की शिकायतों में घटना को बढ़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। यह थी सुप्रीम कोर्ट की एक टिप्पणी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने विधायिका को और केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं, यदि वह धारा 85 और धारा 86 में परिवर्तन करना चाहते हैं तो एक बार उस पर गौर जरूर करें। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।